हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें क्लियरिटी नहीं थी, उसी को देखते हुए मैं ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको क्लियरिटी जरूर दिखाई देगी और इसमें कुछ ही फार्मूले होंगे, लगभग 20 के समथिंग फार्मूले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम इनके ऊपर फोकस करते हैं। पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है LCM गुणा HCF इजिकल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ऊपर हिंदी में भी दिया गया है कि लेसेप है गुणा में मैसेप है बराबर होगा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर कहाँ है? ये रहा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या दिया गया है आपको? सेकंड नंबर में दिया गया है औसत बराबर है, क्या होता है औसत? राशियों का योगफल अपॉन में राशियों की संख्या। ठीक है, तो इसको याद रखना। इंग्लिश में कैसे कहते हैं? एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऊपर सम होगा और नीचे टोटल नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद 3 पे जब हम आएंगे तो 3 पे हम देखते हैं। 3 पे क्या दिया गया है? चाल, यानी कि जिसको हम गति भी कह सकते हैं। चाल किसके बराबर होती है? दूरी बटे समय। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी के बेस के ऊपर अगले 3 फार्मूले जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों फार्मूलों का हम यूज करेंगे। जो ये सेकंड वाला है दूरी वाला और समय वाला है, ये दोनों के दोनों फार्मूले चाल वाले फार्मूले से ही बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम अगले के ऊपर आते हैं। अगला कौन सा है? 6 नंबर के ऊपर आ रहे हैं डायरेक्टली, इनको आप याद कर लेना 4 और 5 को। 6 नंबर पे आ रहे हैं। 6 नंबर क्या है? साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P का मतलब होता है प्रिंसिपल P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट और T का मतलब होता है टाइम। तो ये क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है फ्रेंड्स, और सेम इसी प्रकार से अगले जो 3 फार्मूले आपको दिए गए हैं, ये आपको खुद ही इसी ऊपर वाले फार्मूले से ही बनाने होंगे। इनको याद ना करें, ऊपर वाले फार्मूले से ही बनाएं और जितना आप प्रैक्टिस करके देखेंगे उतने अपने आप बन जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन अगले उसके ऊपर आते हैं। नंबर 10 देखिए, मिश्रधन। मिश्रधन से पहले मैं आपको 11 नंबर बताना चाहता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटे 100 की पावर समय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है CI। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है? CI। उसके CI का फार्मूला क्या होगा? वही सेम होगा। P का मतलब प्रिंसिपल और R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। और मिश्रधन, मिश्रधन देखो, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो मिश्रधन दोनों का ही बराबर होगा। ठीक है, मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और ब्याज का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन और ब्याज को मिलाकर के जो मिलता है उसको मिश्रधन कहते हैं, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवर्ती ब्याज हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले के ऊपर आते हैं। अगले के ऊपर ध्यान दें। अगला क्या है? अगला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू में 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे में 100। इंग्लिश में विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? SP कहते हैं। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? CP कहते हैं। और लाभ को क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो ये सेम फार्मूला बन जाएगा SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। इसी को आप याद रखना है। इसी से अगला फार्मूला बनाया गया है, क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य गुणा में 100। अब क्रय मूल्य हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था? क्रय मूल्य निकालना था। तो विक्रय मूल्य जो पिछले में विक्रय मूल्य आपको दिया गया था, उसको क्या किया गया है? उस विक्रय मूल्य को उठा करके यहाँ से दूसरी साइड ले जाया गया है। क्या किया गया है? उसको उठा करके यहाँ से दूसरी साइड ले जाया गया है। ये जो विक्रय मूल्य था इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले में देखते हैं। अगला फार्मूला क्या कह रहा है? अगला फार्मूला है 14 नंबर है, 13 नंबर सेम रहेगा। CP के इक्वल्स टू SP इंटू
क्या है, CP इजिकल्स टू SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। उसके बाद 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर आपको याद रखना होगा। 14 नंबर क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 14 नंबर के अंदर क्या कर रखा है इसने, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, कुल लाभ इंटू में 100 अपॉन में क्रय मूल्य। एक और बात याद रखना फ्रेंड्स, लाभ या हानि जब भी होती है वो CP के ऊपर होती है, CP यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर होती है, ठीक है। और बाकी हम जब पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है ना। ये जस्ट आपको याद करने के लिए है, ताकि आप फ्री बैठे बैठे कुछ दिन 1 या 2 दिन जब भी क्लास नहीं होती तब तक आप इनको याद कर लें। तो इंग्लिश में आप देख रहे हैं P का मतलब होता है प्रॉफिट, P परसेंटेज बराबर है टोटल प्रॉफिट इंटू 100। उसी प्रकार से हानि प्रतिशत बराबर है कुल हानि इंटू 100 अपॉन में क्रय मूल्य, यानी कि L प्रतिशत बराबर है टोटल लॉस इंटू 100 अपॉन में CP। उसी प्रकार आप 16 नंबर को देख रहे हैं। 16 नंबर में क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। उसी प्रकार से फार्मूला नंबर 17 है, आयत का विकर्ण बराबर है L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। L का मतलब होता है लेंथ, B का मतलब क्या होता है ब्रेथ। इन दोनों का स्क्वायर करके ऊपर से अंडर रूट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से 18 नंबर है, आयत का परिमाप इज इक्वल्स टू 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ, ठीक है। और 19 नंबर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर, जो आपने देखा भी होगा। उसके बाद लास्ट नंबर है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा, यानी कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी जो बचे हैं उनको मैं कल लेके आता हूं आपके लिए, ठीक है। 2 या 3 वीडियो में हम इन फार्मूलेज को पूरा कर लेंगे, फिर आपकी क्लास चालू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।